मौसम के मिजाज की। फाइनली पहाड़ों पर मौसम मेहरबान हो गया है। बर्फबारी अब होने लगी है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है कई जगहों पर। और कल दोपहर बाद चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और माणा घाटी की सभी चोटियों में बर्फबारी हुई। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सभी चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊपरी इलाकों का असर, बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बुधवार को अचानक से मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हनुमान चट्टी, नीति घाटी, माणा घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर आने वाले सैलानी भी काफी खुश दिखाई दिए, क्योंकि करीब 1 महीने के बाद बर्फबारी का इंतजार जो यहां पर किया जा रहा था वो 1 महीने के बाद खत्म हुआ। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर साल की पहली बर्फबारी से पूरी घाटी में सफेद चादर बिछ गई है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इस सीजन की पहली बर्फबारी होने पर लोग और सैलानी सभी खुश नजर आए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बर्फबारी के दौरान की ये तस्वीर। हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की इस साल की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है और बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बद्रीनारायण में बर्फबारी होने की वजह से नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई है। और लगातार मौसम की बेरुखी के बाद बुधवार को केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में बुधवार शाम से ही बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के साथ रौनक भी बढ़ गई है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को मौसम बदल गया, जिसके बाद गंगोत्री धाम और ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में इस साल की ये पहली बर्फबारी है, जिसके बाद धाम में और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो देख सकते हैं आप बर्फबारी के बाद का आलम। गंगोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया और कई ऐसी जगह हैं जहां पर सीजन में अभी पहली बार बर्फबारी हो रही है। जहां दिसंबर में पहली बर्फबारी होती थी तो जनवरी में भी अभी तक कई जगहों पर सूखा पड़ा हुआ था और अब बर्फबारी के साथ स्थानीय लोगों के भी चेहरे खिल गए हैं। तो ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए सीधा रुक करते हैं। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, दिखाइए चमोली में किस तरह का नजारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई ऐसी जगह थी जहां पर पहली बार भी अभी तक सीजन की बर्फबारी नहीं हुई थी और अब बर्फ पड़ने के बाद क्या आलम है, कितनी ठंड बढ़ गई है, तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई? जी, अगर चमोली में मौसम की बात करें तो लोगों को उम्मीद थी कि पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी होगी, लेकिन जब रात को लगभग 9 बजे के बाद मौसम साफ हो चुका था तो पहाड़ों पर आपको हम दिखाएंगे थोड़ी सी बर्फ जरूर है। आप सामने चोटियों पर देख सकते हैं कि
धूप अब निकल चुकी है और हल्की वहाँ पे बर्फबारी हुई है। चाहे हम बद्रीनाथ धाम की चोटी की बात कर लें या हेमकुंड साहिब की जो चोटियाँ दिखाई दे रही है जोशीमठ से ठीक सामने, उस पर ही बर्फबारी हो पाई है। उम्मीद थी कि बर्फबारी अच्छी खासी होगी, बारिश होगी, लेकिन अभी भी पहाड़वासियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है बर्फबारी के लिए, क्योंकि उस हिसाब की बर्फबारी नहीं हुई है जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि औली में भी अच्छी बर्फबारी होगी और आने वाले समय में वहाँ पे पर्यटक भी पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आगे मौसम इसी तरीके से साफ बना रहेगा, लेकिन अब जो एक सूखी ठंड पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ तो जम चुकी है, लेकिन अब जो निचले इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन वो जो बर्फबारी की उम्मीद जताए बैठे थे लोग कि 2 दिन तक बर्फबारी होगी, लेकिन वो अभी तक देखी नहीं गई है और आगे अब उम्मीद है कि पहाड़ों में एक बार फिर से अच्छी बर्फबारी भी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन सेमवाल। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में लगातार घुस रहे हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग कदम उठा रहा है। हरिद्वार वन विभाग की हरिद्वार रेंज की सभी 6 सेक्शनों पर हाथी गश्त दल का गठन किया गया है। ये टीमें क्विक रिस्पांस टीम की तरह काम करेंगी, साथ ही हाथी के एंट्री पॉइंट्स पर 24 घंटे निगरानी रखेंगी। इसके अलावा ये टीमें इलाके में हाथी के आने की सूचना पर क्विक रिस्पांस करते हुए वहां पर पहुंचेंगी। रेंज ऑफिसर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने की शिकायत लगातार मिल रही है। उम्मीद है कि हाथी गश्त दल बनाए जाने के बाद हाथियों को आबादी में आने से रोका जा सकेगा। और उसमें हर एक टीम के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ के सेक्शन अधिकारी हैं और इनका कोऑर्डिनेशन आपस में रहता है। जैसे ही हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए रात को गश्त करते हैं ये लोग, और जो एंट्री पॉइंट होते हैं हाथियों के उसमें रेगुलर गश्त करी जाती है, जिससे कि उनका आबादी क्षेत्र में रोका जा सके। और चलिए सीधा रुख करते हैं। पुलकित शुक्ला हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं लाइव। पुलकित, लगातार रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने की जो खबरें हैं इससे पहले भी हमने देखी और अभी भी इसी तरह की शिकायतें मिल रही है। किस तरह से वन विभाग कोशिश कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? देखिए, हरिद्वार में शहर का और देहात का जो बड़ा एक क्षेत्र है वो हरिद्वार वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं से सटा हुआ है। तो इसलिए जो रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ के आबादी वाले जो इलाके हैं, उनमें अक्सर जो हाथियों के और दूसरे वन्य जीवों के घुसने की जो घटनाएं हैं वो अक्सर सामने आती रहती है। पिछले कुछ दिनों से हाथियों के आबादी क्षेत्र में आने की जो घटनाएं थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसको लेकर वन विभाग की ओर से एक कदम उठाया गया है, एक पहल की गई है और देखने वाली बात होगी कि कितनी ये जो वन विभाग की जो प्लानिंग है ये कितनी सक्सेसफुल होती है। वन विभाग ने जो हरिद्वार वन विभाग की जो 6 सेक्शन है उनमें एक QRT की तरह, क्विक रेस्पॉन्स टीम की तरह काम करने वाले एक हाथी गश्त दल का गठन किया गया है। कई लोगों की ये टीम है और ये टीम लगातार जो है हाथी के आने जाने वाले जो पॉइंट्स है वहां पर लगातार 24 घंटे वहां पर निगरानी रखेगी। इसके अलावा जहां से भी जंगली हाथियों के आबादी क्षेत्र में आने की सूचना मिलेगी वहां पर जो टीम है वो तुरंत पहुंचेगी और वहां पर जो है एक्शन करेगी, वहां पर जो है रेस्पॉन्स करेगी। तो इस तरह की जो योजना है वन विभाग के अधिकारियों की है, क्योंकि पिछले दिनों से जो है लगातार इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही थी, चाहे वो आवासीय कॉलोनियां हो या वो सरकारी कार्यालयों के परिसर हो या वो रोड्स हो, इस जगहों पर जो है बहुत ज्यादा हाथी आने की घटनाएं हो रही थी। तो अब ये एक शुरुआत की गई है। इसमें देखने वाली बात होगी कि कितनी ये योजना कारगर होती है। अगर ये वन विभाग की जो ये प्लानिंग है अगर ये कारगर होती है तो जरूर स्थानीय लोगों को, रिहायशी इलाकों में जो लोग दहशत में है कि हाथी कभी भी आ सकता है, उनको जरूर इसमें राहत मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका पुलकित। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में गुलदार का आतंक कम नहीं हो रहा है। अब नैनीताल से गुलदार का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गुलदार शहर में कुत्ते का शिकार कर रहा है। गुलदार पर घर के बाहर घूमता हुआ यहाँ पर गुलदार नजर आता है, फिर दीवार फांद कर अंदर जाता है, कुत्ते को उठाकर ले जाता है और ये वीडियो नैनीताल के स्टोनले कंपाउंड इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो नैनीताल के स्टोनले कंपाउंड का बताया गया। रुद्रप्रयाग जिले में कई जगह पर पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल खत्म होने से लोगों का डीजल और पेट्रोल लोगों को नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। जखोली ब्लॉक के मयाली सहित कई ऐसे हाईवे हैं जिस पर खुले पेट्रोल पंपों पर कल से पेट्रोल और डीजल की कमी है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सप्लाई समय से नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं।
संदीप प्रसाद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए रुद्रप्रयाग से। संदीप, डीजल और पेट्रोल कई जगहों पर नहीं मिल रहा है, कमी इसकी देखने को मिल रही है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले 2 से 3 दिनों से समस्या बनी हुई है और खासकर जैसे जखोली ब्लॉक हो गया, हुकूमत ब्लॉक हो गया और ये जो गुप्तकाशी क्षेत्र जो केदार घाटी क्षेत्र, उसमें कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो लिंक मोटर मार्ग पे खुले हुए हैं और उन पेट्रोल पंपों पे जो है पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहे। जो वाहन वहां पे जा रहे हैं उनको खड़े कर दिया जा रहा है और उनका कहना है, जो सप्लायर है उनका कहना है, जो पेट्रोल पंप मालिक है उनका, क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो रही है और ये समस्या पिछले 2 से 3 दिनों से बनी है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो मालवाहक वाहन है, जो लिंक रूटों पे जो लोग आवाजाही करते हैं, जो वहाँ बिल्कुल नियमित सेवाएं होती है वाहनों की, वो नहीं जा पा रही है और उनको तेल नहीं मिल पा रहा वहाँ पेट्रोल पंपों और इससे हर आम आदमी को बड़ी दिक्कतें हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी भी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कब तक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल आ पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए संदीप। और देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। टिहरी में विनय रुकेला बनाए गए प्रभारी, पुष्कर सिंह काला को गढ़वाल का जिम्मा सौंपा गया है। अल्मोड़ा में सुरेश भट्ट प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बलवंत सिंह भौरियाल को नैनीताल का जिम्मा दिया गया है। कुलदीप कुमार को हरिद्वार का प्रभार सौंपा गया है। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड अब थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिल्ली दौरे पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कोयला मंत्री से प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उत्तराखंड को किसी भी राज्य में कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तेज गति के साथ औद्योगिक विकास हो रहे हैं, उसे देखते हुए बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी गंभीर हो जाती है। बर्फ जमने के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है। राज्य में बिजली की मांग करीब 4 से 5% की दर से हर साल बढ़ रही है और लीन सीजन में हर दिन 4 से 5 मिलियन यूनिट की औसत कमी होती है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर धामी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। और अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में राममय माहौल देखा जा रहा है। बुधवार शाम को देहरादून के घंटा घर पर लेजर शो से भगवान राम की लीलाओं को दिखाया गया और पूरा माहौल राममय हो गया। लोग भी रुक रुक कर लेजर शो देखने के लिए मजबूर हो गए। तो ये देख सकते हैं आप, लेजर शो और भगवान राम की लीलाओं को यहां पर दिखाया गया। देहरादून के घंटा घर पर लेजर शो का आयोजन किया गया। लोग भी इस लेजर शो को देखने के लिए रुक रुक कर इसे अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दिए। वहीं देहरादून की सड़कों पर भी राम भक्ति में लोग डांस करते हुए नजर आए। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। वहीं देहरादून की सड़कों पर राम भक्ति में लोग डांस करते नजर आए, जो कि हमने आपको दिखाया। और देश में इन दिनों राममय माहौल दिख रहा है और इसका असर बाजारों पर भी दिख रहा है। श्री राम और हनुमान जी के नाम वाले भगवा ध्वजों से बाजार अटा पड़ा है। लोगों में इसकी खूब डिमांड है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के बाजार में इन दिनों राम ध्वजों की भारी मांग है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो राम ध्वज बनाने से लेकर बेचने के व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। पूजा सामान की दुकानों से लेकर सभी बाजारों में भगवान श्री राम और हनुमान के भगवा रंग के ध्वज खूब बिक रहे हैं। दुकानदार भी डिमांड पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन झंडों को मंगवा रहे हैं। डिमांड तो बहुत अच्छी आ रही है, इस वजह हमने लगाए वगैरह हैं। पर हम भी लोगों से कहते हैं कि अपने घरों में लगाओ, अपनी गाड़ी गुड़ी में लगाओ, कि अपने जय श्री राम का
ये कि मंदिर इतना है तो उत्सव का माहौल है तो उसे अच्छे ढंग से मनाएं। इस बार डिमांड बहुत अच्छी है। हमारे जो झंडे हैं वो दिल्ली, सहारनपुर, अलग अलग जगह से आते हैं और इस बार जो वैरायटीज़ हैं झंडों की बहुत अच्छी आ रही है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है सबका। हाँ जी, रेट्स 50 रुपीज़ से लेकर 200 तक है हमारे पास। वहीं राम ध्वज खरीदने आए लोगों का कहना है कि घर पर राम ध्वज लगाना शुभ है और जब 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है और वो राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे तो उस दिन हर किसी को इस राम ध्वज को अपने घरों पर लगाना चाहिए। अपने घर में लगाने के लिए ले रहा हूँ। हमें जो है भगवान से बहुत श्रद्धा है और बहुत अच्छा है जो राम मंदिर बना है और कई वर्षों के बाद जो है कामनाएं पूरी हुई है। हम भी राम भक्त हैं और बहुत अच्छा लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह हर तरफ है और इस राममय माहौल में राम मंदिर से जुड़ी हर चीज भी खूब डिमांड में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 6 दिन पहले ही हरिद्वार के बाजारों में रौनक दिखनी शुरू हो गई है। यहाँ पर कनकल के चौक बाजार से पर लाइटों से इसे सजाया गया है। हर तरफ बिजली की लड़ियां लगी हुई हैं और यहाँ का नज़ारा दीपावली जैसा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर स्थानीय व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है। उनका कहना है कि बाजार में सुंदरकांड भी कराया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और अब बात करते हैं टिहरी की। यहाँ पर एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, साथ ही बच्चे की भी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद लंबगांव अस्पताल लाया गया था और करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। रेफर करने के बाद महिला को उसके परिजन लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के साथ ही बच्चे की भी मौत हो गई। महिला प्रताप नगर के खेरवाल गाँव की रहने वाली थी। 2 महीने पहले भी रेफर किए जाने के बाद ऐसे ही एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। सीओ की पूरी लापरवाही कारण है, डॉक्टर की लापरवाही कारण है। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने उनको बोला कि आपका बस का है तो कर दीजिए, नहीं तो हम आगे ले जाए। उनका होने वाला है। ये केवल तिकरी का हॉस्पिटल है, वहाँ केवल चौड़ने बाद बाकी वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, जीरो है वहाँ, जीरो। हल्द्वानी में अक्सर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और नगर निगम आमने सामने हैं। सुमित ने एक बार फिर से नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार को सुमित दमुवा ढूंगा इलाके में अपनी विधायक निधि से बन रही रोड को देखने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नगर निगम पर रोड न बनने देने और बीजेपी पर जबरन राजनीति करने का आरोप लगाया। तो इसलिए साफ स्पष्ट बात है, जो कार्य कर रहा है उसे कार्य करने दीजिए और अगर नहीं करने देंगे तो जनता के साथ धरना प्रदर्शन भी होगा और आपके दफ्तरों का और नगर निगम का घेराव होने में भी देर नहीं लगेगी। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोजाना लगने वालों की समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन इन दिनों रोड को चौड़ा करने में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रशासन ने अब तक 65 दुकानदारों को नोटिस दिया है जिन्हें दुकानें खाली करनी होंगी, लेकिन प्रशासन के इस नोटिस से व्यापारी नाराज हैं। नाराज व्यापारियों ने बुधवार शाम को मंगल पड़ाव से लेकर नगर निगम ऑफिस तक मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों व्यापारी इसमें शामिल हुए। व्यापारियों का समर्थन करने हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय भी पहुंचे। झेल रहा है, व्यापारी लगातार गर्त की ओर जा रहा है, ऊपर से प्रशासन का पीला पंजा। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। व्यापारी बिल्कुल भी सौंदर्यीकरण के लिए या शहर के विकास के लिए विरोध नहीं कर रहा है। व्यापारी केवल ये मांग कर रहा है कि हम 70-90 सालों से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं कि हम लोगों को ये जो जिस तरीके से ये प्रशासन हमारे साथ कर रहा है, हमारी ये दुकानें तोड़ रहा है, ये इसका जो इन्होंने कर रखा है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। उत्तराखंड सरकार रामनगर के पास पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलने की तैयारी में है। माता सीता के नाम पर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व नया नाम होगा। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में सीतावनी मंदिर है। शासन ने नाम बदलने को लेकर वन विभाग से प्रस्ताव मांगा है।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नाम बदलने का ऐलान हो सकता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।